भगत सैन जी, इसके बारे में लिखा है, सुन प्रताप कबीर दा दूजा सिख हुआ सैन नाई। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। के बारे में बहुत सारी घटनाएं हैं सैन नाई जी की। पेशे से नाई, कबीर जी का प्रताप सुना कि क्या अवस्था है उनकी, उनके गुरु कौन है, उनके पास पहुंच गए, उनसे दीक्षा ली और ऐसे नाम में मगन हुए, पूरी पूरी रात जाकर सिमरन करने लगे, संतों की संगत करने लगे, संतों को अपने घर बुलाने लगे। जहाँ संत बैठे हों, नाम जपने वाले महापुरुष बैठे हो, बस वहीं जाके बैठ जाना। और काम क्या है, नाई का, वो भी राज नाई। सुबह सुबह पूरी रात बैठकर सिमरन भक्ति करते हैं सैन जी, क्योंकि रामानंद स्वामी जी ने उन्हें दीक्षा दी। इतनी महान गुरु। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। रस रंग लगते जा रहे हैं, लगते जा रहे हैं, रस बढ़ते जा रहे हैं। काम क्या है, जब सुबह होती है, अमृत वेला होता है, अमृत वेले के बाद जब राजा उठता है, राजा के उठने से पहले इन्हें पहुंचना होता है। वहाँ पहुंचकर राजा के नाखून काटते हैं, उनकी मुट्ठी चापी करते हैं, दबाते हैं और उसके बाद उनकी मालिश करते हैं, उन्हें क्या स्नान करवाते हैं, उन्हें तैयार करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राज नाई है और एक भी छुट्टी की गुंजाइश नहीं। राजा है, अगर क्रोधित हो गया तो सर कटवा देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब रोज सैन जी, भगत सैन जी रात को समाधि में लीन होते हैं। एक दिन कोई संत मंडली आ गई, ये वहां जाकर बैठ गए रात को, और ऐसा मन जुड़ा नाम में, ऐसा मन जुड़ा कि सुध बुध भूल गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज वो दिन आ गया, सब सुहागण माने रलियां, एक देवो रात मुरारी। तरमहीन कर्महीन धन करे बिनती, कद नानक आवे वारी। सब सुहागण माने रलियां, जितने भी महापुरुष जो रस लेते हैं, बाबा नंद सिंह जी कमाई वाले महापुरुष, जो चरणों से जुड़कर, वाणी से जुड़कर जो रस लेते हैं, वो उनका दृष्टांत दिया। उनके बारे में कहा है कि सब सुहागण माने रलियां। जैसे सुहागण दुनियावी प्रमाण दिया है, अपने पति के साथ कैसे प्रसन्न रहती है रात को, इसी प्रकार महापुरुष निरंकार से जुड़कर वैसे प्रसन्न रहते हैं, वो रंग मानते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं भी कर्महीन हूँ वाहिगुरु, मेरी कब वो बारी आएगी कि मैं भी वो रस ले सकूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो रस जिसके लिए लोग अपना घर बार छोड़ देते हैं, जंगलों में भटकते हैं, गुफाओं में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, तीर्थों पे स्नान करते हैं, उस रस को पाने के लिए। वो रस आज भगत सैन जी को प्राप्त हो गया कि सुध बुध ही ना रही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। समाधि लग गई रस में, समय का पता ही न चला। आइए थोड़ा सा सिमरन कर लें, वो रस को अनुभव करें। वाहे गुरु वाहे गुरु गुरु
आज सैन जी की समाधि लग गई। पता ही नहीं चला कब सुबह हो गई, समाधि में लीन है। वहाँ राजा के उठने का वक्त हो गया। अब सैन जी, भगत सैन जी, जिसके चरणों से जुड़े हैं, जिसकी याद में जुड़े हैं, उसे फिक्र हो गई भगत सैन जी की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, कि कहीं राजा उठ गया, भगत सैन जी को, मेरे भगत को सजा ना दे दे। क्या किया भगवान ने? भगत सैन जी का रूप धारण किया, राजमहल पहुंच गए। राजा के पांव दबाए, हाथ दबाए, मुट्ठी चापी की, राजा के नाखून काटे, राजा की मालिश की, राजा को अपने हाथों से स्नान कराया। करा कौन रहा है? भगवान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा हैरान है, आज जो आनंद आ रहा है, आज कुछ अलग ही बात है। हाथ किसके हैं? निरंकार के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रूप भगत सैन जी का है और है भगवान। भगवान अपने हाथों से नौकर बन के राजा की सेवा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगत जुड़ा है उनके चरणों से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसीलिए कृष्ण जी भगवत गीता में कहते हैं, जब जो उसकी चिंता, जो उसके चिंतन में बैठता है, उनका कहना तो ये था वहाँ पे, जो मेरे चिंतन में बैठता है मुझे उसकी चिंता होती ही होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और वाणी तो कहती है, नानक चिंता मत करो, चिंता तिसी ही है। जब भी कोई फिक्र घेरे, नाम जपने बैठ जाओ, क्योंकि उसे चिंता हो जाएगी। हम भूल क्या करते हैं, फिक्र में सब कुछ करते हैं। करना चाहिए, मीटिंग्स ये वो, सॉल्यूशन ढूंढना है, पर पहला पहला काम होना चाहिए कि नाम जपने, थोड़ी देर बैठ के गुरु की शरण ले लें। सबसे पहला काम, पहला। हम आखिरी में ये करते हैं, फिर मीटिंग में बैठेंगे, मीटिंग भी सक्सेसफुल होगी, काम भी बनेंगे, पर पहले उसे साथ में ले लो, उसके चिंतन में बैठ जाओ कि अच्छा तेरा हूँ, तू रक्षा कर। उसे करनी पड़ती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर तो भगत सैन जी ने कहा भी नहीं, वो तो उसके चरणों से जुड़े हुए हैं। उसे फिक्र हो गई, राजा की मालिश कर रहे हैं आकर भगवान। राजा इतना प्रसन्न हुआ कि ऐसे कभी मालिश की ही नहीं। शरीर के दर्द, चर्मों के दर्द खत्म हो गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सैन जी तो चले गए, भगवान जी चले गए मालिश करके, पर जब भगत सैन जी की यहाँ समाधि खुली, दोपहर हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। घबरा गए, आज तो राजा सर कलम करवा देगा, पता नहीं कौन सी सजा देगा, पता नहीं क्या होगा। डर के मारे में राजमहल दौड़ कर पहुंच रहे हैं कि राजा नाराज होगा बहुत, माफी मांग लेता हूँ जाते। दौड़ कर पहुंचा राजमहल में, सामने दिखा राजा आ रहा है, सर झुका दिया। राजा जो सैन नहीं पर इतना प्रसन्न था, अपने गले में सबसे कीमती मोतियों की माला तोड़ी, खोली और निकाल कर सैन की, भगत सैन जी के गले में डाल दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भगत सैन जी हैरान, कहने लगे मैं तो माफी मांगने आया हूँ। सैन जी को लगा राजा नाराज है, मजाक कर रहे हैं मेरे साथ। कहने लगा आज मैं नहीं आने की माफी मांगने आया हूँ, मेरी भूल को माफ कर दो। राजा हैरान, कहने लगा सैन क्या कह रहा है, तू तो आया था, तूने तो मालिश भी की, और मैं इसी प्रसन्नता से तो तुझे हार देना हूँ। आज जैसी तूने मालिश की, ऐसी तो तूने कभी की ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सैन जी हैरान, कहने लगे महाराज मैं झूठ नहीं कह रहा, मैं नहीं आया आज, आप क्या बात कर रहे हो। मैं तो संत मंडली आई थी, वहाँ बैठ गया था, तो मुझे पता नहीं चला समय कहाँ बीत गया। आँख खुली तो मैं डर के आया हूँ आपसे माफ़ी मांगने, और आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। राजा कहने लगा नहीं सैन, तू क्या कह रहा है, होश में आ। तू आया था, और आज जिस प्रकार तूने मालिश की, आज जिस प्रकार तेरे हाथों में जो तासीर थी, आज तक नहीं तूने की। इसी प्रसन्नता से तुझे और भी कुछ चाहिए तो बता, आज मैं तुझ पे बहुत प्रसन्न हूँ। जब सैन नाई ने ये बात सुनी तो आंखों में से आंसू आ गए। कहने लगे समझ गया कौन आया था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहने लगे राजन मैं नहीं आया था, जिसकी याद में मैं जुड़ा था उसे मेरी फिक्र हो गई थी, वो आया था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
धन गुरु नानक। और जिसे मेरी इतनी फिक्र है तो आज के बाद मैं केवल उसके चिंतन में ही बैठूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आपन बापे नाही किसी को, भावन को हर राजा। किसी के बाप का खरीदा हुआ नहीं है भगवान। जिसके भीतर प्रेम है भगवान उसका गुलाम है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।